दोस्तों, एक पल के लिए इमेजिन कीजिए कि आप एक साइंटिस्ट हैं। आप अपनी पूरी जिंदगी धूल और चट्टानों को खोदने में बिताते हैं, अपने पास्ट के बारे में क्लूज ढूंढते हुए। आप अपने एंसेस्टर्स ढूंढ रहे हैं। ज्यादातर दिन कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक दिन एक छोटा हड्डी का टुकड़ा मिलता है। बस एक छोटा सा फ्रैगमेंट। आप सोचते हैं कुछ खास नहीं, लेकिन क्या अगर वह टुकड़ा एक शॉकिंग सीक्रेट रखता हो जो हमारी ह्यूमन हिस्ट्री की सोच बदल दे। ये कोई मूवी नहीं, ये सच्ची कहानी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट्स हैरान और अमेज्ड हुए। यह डिस्कवरी हमें हमारे पुराने रिलेटिव्स से जोड़ती है। उसकी हड्डियां, प्यार, कनेक्शन और एक जटिल दुनिया की कहानी बताती है। तो यह दुनिया बदलने वाली डिस्कवरी कहां हुई थी? साइबेरिया, रूस, एक रिमोट और ठंडी जगह। अल्ताई माउंटेन्स की गहराई में डेनिसोवा केव। यह सिर्फ कोई गुफा नहीं है, यह हिस्ट्री का एक खजाना है। हजारों सालों से अलग अलग ह्यूमन ग्रुप्स ने यहां शेल्टर लिया। गुफा ने उन्हें आइस एज के खतरों से बचाया। ठंडी और ड्राई कंडीशंस ने चीजों को असाधारण रूप से प्रिजर्व किया। हड्डियां, टूल्स, डीएनए, यह एक टाइम कैप्सूल है, पुरानी दुनिया के सीक्रेट्स के साथ। साइंटिस्ट्स यहां कई दशकों से खुदाई कर रहे हैं। हजारों आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा। इसे 2012 में रूसी आर्कियोलॉजिस्ट्स ने खोजा। अब आप पूछ रहे होंगे कि हाइब्रिड क्या है? हाइब्रिड क्या है? मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं। जानवरों के बारे में सोचिए। शेर बाघ कभी कभी एक शेर और एक बाघ एक बच्चा पैदा कर सकते हैं। लाइगर एक हाइब्रिड। घोड़ा गधा इसलिए एक हाइब्रिड दो अलग अलग स्पीशीज के पेरेंट्स की संतान होती है। यह अपने दोनों पेरेंट्स के ग्रुप से डीएनए कैरी करता है। यही कारण है कि यंग गर्ल डेनी का फॉसिल एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। लंबे समय से साइंटिस्ट्स का डिबेट निएंडरथल, डेनिसोवन। इस कहानी का असली जादू एंशिएंट डीएनए के साइंस में है। जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट्स इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं। वे हड्डी का एक छोटा सा एंशिएंट टुकड़ा ले सकते हैं और उसमें बंद जेनेटिक कहानी को पढ़ सकते हैं। एनालिसिस ने चौंका दिया, तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शॉक लगा। रिजल्ट्स इतने क्लियर, इतने अनअम्बिगुअस थे। वे यंग गर्ल के जेनेटिक ब्लूप्रिंट को देख सकते थे और उसने पेरेंट्स के बारे में एक पावरफुल कहानी बताई। डीएनए ने दिखाया आधा निएंडरथल, दूसरा आधा डेनिसोवन। यह एक स्पेसिफिक फैमिली पोर्ट्रेट था, लगभग 90,000 साल पुराना। यह खोज एक सुई को भूसे के ढेर में ढूंढने जैसा था। इन सब की ओन्स बहुत कम है। यह साइंस और लक का चमत्कार है कि हमारे पास यह जानकारी है। लंबे समय से ह्यूमन एवोल्यूशन की पॉपुलर इमेज एक सिंपल लाइन थी। फिर पिक्चर थोड़ी और कॉम्प्लेक्स हो गई, जैसे एक पेड़ की ब्रांचेस, एक नेटवर्क, एक ब्रेडेड स्ट्रीम। मानवता की धाराएं निएंडरथल, डेनिसोवंस, होमोसेपियंस रब में एक दूसरे के साथ बहती थी। इस क्षेत्र में लंबी अवधि के कांटेक्ट और मिक्सिंग का संकेत। डेनी उस मिक्सिंग का एक फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। वह प्रूव करती है कि इन ग्रुप्स के बीच की लाइंस ठोस दीवारें नहीं थीं, वे पोरस, फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज थीं। वे रिलेशनशिप्स बनाए। यह नई अंडरस्टैंडिंग हमारे अपने डीएनए में कुछ अन्य पहेलियों को सुलझाने में मदद करती है। एशियाई और ओशनियाई वंश के लोगों में डेनिसोवन डीएनए भी होता है। यह प्रजातियों के बीच युद्ध नहीं था, यह कम से कम कभी कभी व्यक्तियों के मिलने और परिवार बनाने की कहानी थी। इसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस हैं। तो इस छोटे से हड्डी के टुकड़े से जो माचिस की डिब्बी से भी छोटा है, यह एकता और कनेक्शन का मैसेज है। डेनी की कहानी एक विनम्र रिमाइंडर है कि हमारी अपनी आइडेंटिटी उतनी प्योर या सिंपल नहीं है जितनी हमने कभी सोची थी। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें हमारे एंशिएंट रिलेटिव्स की लेगेसी और डीएनए शामिल है। आज हम अपने अंदर निएंडरथल और डेनिसोवंस का एक छोटा सा हिस्सा कैरी करते हैं। उनका एक टुकड़ा ग्रह भर के अरबों लोगों में रहता है। यह साइंटिफिक डिस्कवरी हमें एक बहुत बड़ी, ज्यादा डाइवर्स ह्यूमन स्टोरी से जोड़ती है। यह साइंस का गिफ्ट है। यह हमें अपनी हड्डियों और अपने डीएनए में लिखी कहानियों को पढ़ने के लिए टूल्स देता है। हर नया फॉसिल, हर नई टेक्नोलॉजिकल एडवांस हमें एक क्लियर पिक्चर देता है। यह हमें क्यूरियस रहने के लिए भी इंस्पायर करता है। कौन जानता है कि भविष्य में हम और कौन से एंशिएंट ह्यूमन रिलेटिव्स डिस्कवर कर सकते हैं। डेनी की कहानी प्रूव करती है कि सबसे छोटा क्लू भी सबसे बड़ी रेवलेशंस को जन्म दे सकता है।